सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। ये अपनी नासमझी है जो हम समझ बैठते हैं कि इससे सुख मिलेगा और इससे दुख मिलेगा। हम कहीं सुख न माने तो किसी से दुख नहीं मिलेगा। हमारी गलती यह है कि हम कहीं सुख मान लेते हैं तो हमारे उस मान्यता में जो गड़बड़ करता है उससे दुखी हो जाते हैं। तो वैराग्य का मतलब है कि यह डिसीजन ले ले संसार में सुख नहीं है तो दुख भी अपने आप समाप्त हो जाए, वो भी नहीं मिलेगा। बराहोपनिषद में कहा गया है ज्ञस्यानंदमयम जगत। जो ज्ञानी है, भक्त है, उसको सब जगह आनंद ही आनंद मिलता है। संसार में कहीं दुख मिलता ही नहीं। किसी ने गाली दिया, इसमें भी आनंद है। क्यों? इसलिए कि वो ये समझे रहता है कि इसने गाली हमको नहीं दिया, हमारे शरीर को दिया है और हम शरीर है ही नहीं, तो हम क्यों फील करें? अरे कोई हमारे पड़ोसी को गाली दे तो हम फील तो नहीं करते। अरे भाई हमको गाली नहीं दिया हो तो हमारे पड़ोसी को दिया है, उसने कूड़ा फेंका था। अगर हम अपने को आत्मा मान लें तो हमारी कोई तारीफ करे तो भी 0/100, कोई बुराई करे तो भी 0/100। समम माना पमान यो। इसका अभ्यास साधना के समय करना चाहिए कि अपमान को गले लगावे। हमारी कोई बुराई करे और हम फील न करें, इसका अभ्यास करना चाहिए। देखो अभ्यास से ये लफंगे तमाम जो गुंडे जिनको आप लोग कहते हैं, शहर में घूमते रहते हैं, दिन भर बदतमीजी करते रहते हैं लड़कियों से और दिन भर गाली मिलती है उनको, कहीं चप्पल भी मिल जाती है। तो शाम को जब इकट्ठे होते हैं, अरे यार एक ने चप्पल फेंक के मारा हमको लगी नहीं। वो बड़े विभोर होके बता रहे हैं, एक ने ऐसा, तुमको क्या हुआ अभी? हाजी एक ने ऐसे कहा, हमने उसकी तरफ देख के मुंह बना दिया। यानी फीलिंग हुई नहीं उसको। इतना बड़ा महापुरुष हो गया कि दिन भर गाली मिल रही है, फीलिंग नहीं हो रही उसको। अभ्यास से पहली बार उसको भी फीलिंग हुई थी, लेकिन लगातार जब गुंडागिरी करता रहा और गालियां मिलती रही तो अभ्यास हो गया उसको, अब कोई फीलिंग नहीं होती। तो देखो ये संसार में इतना अभ्यास कर लेते हैं लोग, तो हम भगवान की ओर चलने वाले क्यों नहीं अभ्यास करते कि शौक पैदा करें हमारी कोई बुराई करे। और जबकि फैक्ट है, जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक अनंत जन्म के पाप पुण्य उसके साथ है, संचित कर्म के रूप में। अनंत पाप, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं। और उसने तो एक बात कही है, तुम बड़े स्वार्थी हो,
तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम 420 हो। बस एक वाक्य बोला है, इसी में वो फीलिंग, वो अरे सुनो जी उसने हमको 420 कहा जी, सुनो जी। अब उसका चिंतन मनन कीर्तन भजन नवधा भक्ति हो रही है। इससे कुछ लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? वो तो अपना कह के अलग हो गया। एक जैसे कोई किसी ने बम छोड़ दिया, अब वो अपना चला गया छोड़ के, अब सैकड़ों आदमी मरे जिए घायल हो, छुट्टी उसकी। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और फिर अगर हम महापुरुष भी हो जाएं और कोई हमको कहे तुम कामी हो क्रोधी हो, तो भी इसलिए नहीं फील करना चाहिए, इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है बेचारे को कि हम महापुरुष हैं इसलिए ऐसा कह रहा है। तो कोई भी बात कोई गलत कहता है तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी आदमी को कहे तुम हाथी हो, मैं हाथी हूं, तेरी आंख खराब हो गई है डॉक्टर को दिखा। मैं आदमी हूं कि हाथी हूं? तुझे हाथी दिखता हो, हंसेगा वो, बुरा नहीं मानेगा। तो अगर आप ये चैलेंज करते हैं कि हम न कामी हैं, न क्रोधी हैं, न लोभी हैं, हमको इसने कहा, अरे तब तो और नहीं फील करना चाहिए कि तुम हो ही नहीं अब तुमको कह रहा है। सब उसका दिमाग खराब हो गया तो इसलिए ऐसा कह रहा है। अरे मान लो हम डॉक्टर हैं और हमको कोई कहता है कहिए इंजीनियर साहब, तो वो सुनकर कहता है किसी और को बुला रहा है। मैं तो डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं नहीं। वो बोलेगा नहीं वो, अरे इंजीनियर साहब मैं आपको बुला रहा हूं। वो अपना बैठा है, बोलते क्यों नहीं? हमसे कह रहे हैं आप, मैं तो डॉक्टर हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे किसी भी तरह सोच लो, क्यों फील करते हो, अपना नुकसान करते हो, क्रोध में जलते हो, आत्मा का भी नुकसान, शरीर का भी नुकसान। तुलसीदास कहते हैं कि निंदा करने वाले को अपने घर के आंगन में झोपड़ी छवा के टिका दो, रोज निंदा किया करे। महात्मा बुद्ध की एक ने सवेरे से निंदा शुरू की तो शाम तक करता रहा, गाली देता रहा। तो शाम को महात्मा बुद्ध ने कहा, अपने शिष्य से इसको कुछ खिला पिला दो भाई, बेचारा थक गया होगा। तो उसने कहा कि तुम आदमी हो कि पत्थर हो, तुम्हारे ऊपर असर नहीं हुआ, इतनी गाली दी मैंने। तो उन्होंने कहा देखो भैया, अगर भूखे आदमी की थाली में कोई पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, गोबर परोस दे तो भूखा आदमी नहीं खाएगा ना। भूखा तो है लेकिन वो नहीं खाएगा, हाँ नहीं खाएगा। तो तुमने जो कुछ दिन भर दिया तो हमारे काम का था ही नहीं, हमने लिया ही नहीं, तो वो देने वाले के पास रहेगा। कोई भी सामान किसी को कोई देना चाहे, लेने वाला कहता है हमको नहीं चाहिए, तो वो सामान देने वाले के पास पड़ा रहेगा। तुमने इतनी गाली देने में गुस्सा किया और जलते रहे तो वो तुम्हारा नुकसान हुआ, हमने उसको लिए ही नहीं क्योंकि हमारे काम की चीज नहीं थी। कोई भगवान की बात सुनाते, भगवान की लीला सुनाते तो हम ले लेते, बुरी चीज हम क्यों ले? ये सब सोचना चाहिए और डेली अभ्यास करना चाहिए।